अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं फ्लैट बैंड की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई और 3.5 इंच इसकी गहराई लेनी है। इस तरह शेप आ जाएगी। अब इसको गुलाई की शेप दे देंगे और यहाँ से मैं कर लूँगी जी कटिंग। और बैक से इस तरह जितना सिलाई के लिए हम लेते हैं उतना सा आपने यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेना है। ये दोनों पीस आपने संभाल लेने हैं। इसके बाद आपने फ्रंट पे बूट पाइपिंग करनी है, वो कर लें। अगर आपने कट वैसे ही रखना है, कोई भी डिज़ाइन या वी कट कुछ भी आपने आगे वाला यानी फ्रंट तैयार कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ये फ्लैट बैंड की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि वो हम किस तरह करेंगे। जब आपने ये नेक तैयार कर लेना है उसके बाद आपने तीरे वाले हिस्से आपस में जोड़ लेने हैं। और बैंड के लिए ये देखें मैंने बुकरम का पीस लिया, ये बंद वाली साइड, ये ओपन वाली। इस तरह आपने बेशक अलग से पीस ले लें, मैंने इसी को ही फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद नीचे से आपने सीधा कर लेना है। ऊपर से ये देखें मैं लगाऊंगी निशान जी 3.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई और गहराई रखी थी, तो मैं ये 3.5 इंच पे ही इस तरह मार्क करूंगी। इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी 3.5 इंच वाली लाइन को, और यहाँ से फिर 3.5 इंच पे ही मैं एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए ये निशान कुछ इस तरह आ जाएंगे। उसके बाद ये जो हमने कटिंग की हुई थी, ये देखें इस कटिंग को इस तरह, ये बंद वाली साइड है कटिंग की। ये देखें जो 3.5 इंच निशान लगाया ना, इसके साथ आपने अंदर की तरफ इसको रख लेना है। और ये भी ये देखें बैन की साइड इस तरफ ओपन आएगी ना, आपने इस तरह इसको यूँ रख लेना है। यूँ रखने के बाद हमने बिल्कुल इसके साथ साथ इसे ड्रा नहीं करना। अगर आप साथ साथ भी ड्रा कर लें, लेकिन उसके बाद आपने ये देखें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, जैसे कि 3 से 4 पॉइंट का। अब इसे मैं अच्छे से ड्रा कर लूँगी। उसके बाद अंदर वाली साइड पे इस तरफ आपने 1.25 इंच का इस तरह निशान लगा लेना है। अगर आपको 1 इंच का कॉलर पसंद है तो आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमने एक्स्ट्रा पीस लेना है और इसके ऊपर मैं ये इसको बैन को पेस्ट कर दूंगी। ये मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड से गुलाई वाले हिस्से से इसे कटिंग कर देना है। और ये जो साइड हमने फैब्रिक छोड़ा है इसको बुकरम की तरफ मोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप ये ग्लू की मदद से फोल्ड कर लें और चाहे शावर करके फोल्ड कर लें। इस जगह पे आपने चौक या दूसरे कलर वाले के साथ आपने निशान लगा लेना है, जो कलर निशान आपको सही से नज़र आए दोनों जगहों पे। एक और एक्स्ट्रा पीस लेंगे इसी के जितने। ये देखें उतना ही मैंने ये फैब्रिक ले लिया। इसे ऐसे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी।
अब बैन को सीधा करते हुए आपने प्रेस लगा लेनी है, इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया था। फोल्ड करने के बाद जहाँ से मुझे ज़रा लग रहा है कि फैब्रिक ज़्यादा है तो आपने एक जैसा कटिंग कर लेना है, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, अब इसका मैं ये यहाँ से जो निशान लगाए हुए थे, निशानों को देखते हुए इस तरह इसका सेंटर कर लूँगी। इसका नेक मैंने कुछ इस तरह तैयार किया हुआ है, बूट पाइपिंग वाला फ्रंट नेक। उसके बाद ये बैन का मैंने सेंटर किया है, सेंटर को सेंटर के साथ रखना है बैक साइड के। सिलाई जितना मार्जिन अंदर की तरफ करना है शर्ट का, और बैन को इसके ऊपर रख देना है। कुछ इस तरीके से आपने सिलाई लगाते रहना है। इस तरीके के साथ आपका बैन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। जो भी आपकी आले की कटिंग होगी, 3 या हो 3.5 हो 4 हो, यानी 4 चौड़ाई 4 गहराई, तो आपने उसी कटिंग को रखते हुए बैन की कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपको अलग से मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी बैन की, और आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब इधर से भी ये देखें निशान, शायद आपको नज़र आ रहा हो, इस निशान से मैं उतना ही जितना हमने उधर सिलाई के लिए रखा है दूसरी साइड से, वैसे ही इधर से स्टार्ट करूँगी। बहुत स्लो में मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा, ये देखें इस तरह था, इसको मैंने इस तरह किया और यहाँ से सिलाई लगा के ये वाला हिस्सा बंद कर लेंगे। और ये वाला फैब्रिक चाहे तो आप ऐसे रहने दें, चाहे तो इस तरफ ऐसे मोड़ लें। इस साइड से भी इसी तरह। ये इस तरह आपने सीधा कर लेना है। उसके बाद ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको इस तरह आपने मोड़ते हुए सारे को इसी तरह तुरपाई कर लेना है। बैन हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।